गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मसल स्पेंडल्स के बारे में। उसी के अंदर मैं आपको स्ट्रेच रिफ्लेक्स और रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनहिबिशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अगर हमें समझना है मसल स्पेंडल्स को, तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा हमारे मायोसेल्स को। मायोसेल्स कह लीजिए या फिर मसल के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स आपके, ये मान के चलिए, दो तरीके के होते हैं यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक होते हैं लंबे लंबे फाइबर्स, वो होते हैं आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर। और उनके साथ होते हैं छोटे छोटे लेंथ वाले छोटे छोटे मसल फाइबर्स, जो कि मसल की बेली में होते हैं, मिडिल पार्ट में होते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं छोटे हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर। मेजर जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन का रोल प्ले करते हैं वो करते हैं आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर। इंटरफ्यूजल मसल फाइबर्स जो होते हैं ये थोड़े बहुत इनकी प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, बट ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। ये जब इंटरफ्यूजल मसल फाइबर्स के साथ एक सेंसरी न्यूरॉन जुड़ जाता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटरफ्यूजल फाइबर्स के साथ जब एक सेंसरी न्यूरॉन जुड़ जाता है तो वो बन जाता है आपका एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल जिसको हम कहते हैं मसल स्पिंडल्स। मसल स्पिंडल्स क्या है? एक आपका सेंसरी स्ट्रक्चर है जो कि मसल के बेली में प्रेजेंट है, जो कि मॉनिटर करता है कि मसल का कोई सडन चेंज होता है लेंथ में। मसल कहीं से सडन चेंज होती है तो उस चेंज को नोट करने वाले जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट आर मसल स्पिंडल्स। और मसल स्पिंडल्स बने होते हैं इंटरफ्यूजल फाइबर्स प्लस सेंसरी न्यूरॉन। ये मिलके क्या करते हैं? ये आपकी मसल के सडन चेंज को नोट करते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अभी इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जो आपके इंटरफ्यूजल मसल फाइबर्स हैं, ये मसल में या फिर मसल बेली में 12 15 18 कितने भी हो सकते हैं। इनकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो ये एक आपका क्या है, एक इंटरफ्यूजल मसल फाइबर है। इंटरफ्यूजल मसल फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और कुछ सेंसरी होते हैं। मतलब ये देखिए, ये इसका पॉइंटेड एरिया है। एक इंटरफ्यूजल मसल फाइबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ये पॉइंटिंग एरिया है। ठीक है, और ये बीच का एरिया है, ये क्या लेते हैं इसका मिडल बेली। ठीक है, पॉइंटेड एरिया जो होता है ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों होता है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे होते हैं आपके एक्टिन मायोसिन। ठीक है, मिडल ऑफ द बेली के अंदर आपके एक्टिन मायोसिन नहीं होते हैं। यहाँ पे आपके छोटे छोटे न्यूक्लाई होते हैं। ये अलग अलग शेप में अवेलेबल होते हैं, या फिर ये एक एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर बैग। ये एक चेन में हो जाएंगे तो हम कहेंगे न्यूक्लियर चेन। तो जो एंड का एरिया है जो पॉइंटेड है इंटरफ्यूजल मसल फाइबर में, वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। अगर ये आपका एक इंटरफ्यूजल मसल फाइबर है तो आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ये हिस्सा जो होता है ये होता है आपका सेंसरी। मतलब ये हिस्सा क्या करेगा, मसल अगर स्ट्रेच होएगी तो ये स्ट्रेचिंग से ये सेंसरी न्यूरॉन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आगे समझाऊंगा कैसे। और ये जो लास्ट का हिस्सा होता है ये आपका सेंसरी भी होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल भी होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेंसरी, सेंसरी कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, आगे अगर सपोज करते हैं ये इंटरफ्यूजल फाइबर आगे क्या होता है, बड़े बड़े एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर से जुड़ा होता है। दैट मीन ईच इंटरफ्यूजल मसल फाइबर इज कनेक्टेड विद अदर कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। मतलब छोटे छोटे जो इंटरफ्यूजल मसल फाइबर्स हैं ये बड़े बड़े एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके यहाँ पे एक्टिन मायोसिन है ना, ये एक्टिन मायोसिन बेसिकली क्या करते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, इनको स्टिमुलेट करते हैं तभी ये कॉन्ट्रैक्शन कर पाते हैं। दैट मीन अल्फा मोटर न्यूरॉन्स कैसे हैं, ये इनर्वेटिंग है। ये कैसे हैं? इनर्वेशन देते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, जिसकी वजह से इतना हिस्सा आपका क्या होएगा, डिपोलराइज होएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये हिस्सा जो है बीच का हिस्सा, ये सेंसरी पार्ट है। यहाँ पे लगी होती हैं आपकी सेंसरी चेन्स। सेंसरी चेन कैसे लगी होती है? ये आपकी एक सेंसरी चेन लग गई यहाँ पे लग गई। ठीक है ना, और ये क्या करती है, सिग्नल लेके जाएगी कहाँ पे, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे। तो ये सेंसरी चेन जो होती है मिडिल ऑफ द इंटरफ्यूजल पे रहेंगी, और यहां से वो क्या करेगी, मसल की लेंथ को मॉनिटर करेगी। एक सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सेंस करता है मसल के लेंथ में चेंज हो रहा है और उसको रिले करता है स्पाइनल कॉर्ड तक। अच्छा, अब ये दो तरीके के हैं। सपोज करते हैं आपके मसल फाइबर टाइप कैसा है, आपका मसल फाइबर टाइप है टाइप 1A।
ठीक है ना, क्या लेते हैं टाइप 1A। तो आपके जो सेंसरी न्यूरॉन होंगे वो चेन वाले पे भी होंगे और बैग वाले न्यूक्लियाई पे भी होंगे। ठीक है, तो यहां से ये मसल रिले हो जाएगा। जो आपके टाइप 2 मसल फाइबर्स होते हैं उसमें यहाँ पे तो सेंसरी न्यूरॉन होते ही होते हैं, प्लस एक और सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे भी होता है। दैट मीन आपके टाइप 1 मसल फाइबर और टाइप 2 मसल फाइबर में जो सेंसरी सिग्नल्स हैं वो अलग अलग तरीके से भेजे जा रहे हैं। टाइप 2 में आपकी मसल बेली से भी भेजे जाएंगे और मसल एंडिंग पार्ट से भी भेजे जाएंगे। ठीक है, ये सिग्नल बेसिकली जाते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में, और वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, एक रिले करता है मसल सिग्नल को कि भैया आपकी मसल की लेंथ ज्यादा बढ़ गई है, उस मसल की लेंथ को हमें कंट्रोल करना है। तो इसी से हम समझते हैं हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स। तो ये मसल स्पिंडल बेसिकली क्या करते हैं, मसल स्पिंडल ये है एक आपका, और ये आपकी एक्चुअल मसल है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये मसल स्पिंडल, सपोज करते हैं हमने एक्सटेंशन किया, एल्बो का एक्सटेंशन किया, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी बाइसेप्स है ये क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, लेंथन होएगी। जब आपकी बाइसेप्स लेंथन होती है तो ये मसल स्पिंडल्स क्या करते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही आपके मसल स्पिंडल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है और बहुत ज्यादा फायरिंग क्रिएट करता है। दैट मीन जैसे ही मसल की लेंथ बड़ी होगी मसल स्पिंडल्स स्ट्रेच होंगे, मसल स्पिंडल्स की स्ट्रेचिंग से आपके सेंसरी न्यूरॉन की फायरिंग रेट बढ़ती है, और वो एक सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स लेके जाता है किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, एक मोटर न्यूरॉन को इनर्वेट करता है एग्जैक्ट सेम मसल को, कि भैया मसल स्ट्रेच हो रही है, आपको मसल स्ट्रेच नहीं होने देनी है। दैट मीन अगर आप मसल को सडनली स्ट्रेच करते हो तो आपका मसल स्पिंडल उसी मसल के एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को बोलेगा कि मसल को ज्यादा स्ट्रेच मत होने दो। तो मसल स्पिंडल का काम होता है कि सेम मसल की ओवर स्ट्रेचिंग को रोकना। मसल स्पिंडल्स क्या कर रहा है, इट अपोजिंग द sudden change of the muscle by causing a motor neuron to regulate the change through extrafusal muscle fiber। ये मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, इसी मसल के किसी बड़े मसल फाइबर को बोल रहा होगा कि ज्यादा लंबे मत हो, छोटे होना है, अगर ज्यादा लंबे खिंच जाओगे तो डैमेज हो जाएगा। तो ये होता है आपका मसल स्पिंडल का रोल स्ट्रेच रिफ्लेक्स में। अगर स्ट्रेच रिफ्लेक्स को वापस में समझाऊं तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स को आप एक फ्लोट चार्ट से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी मसल जो है वो स्ट्रेच होएगी। जब आपकी मसल स्ट्रेच होएगी तो आपके मसल स्पिंडल्स भी क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। जब मसल स्पिंडल्स या फिर इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर जब आपके स्ट्रेच होते हैं तो वो क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करते हैं, या फिर सेंसरी न्यूरॉन आपका क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, उस स्टिमुलेशन को कैरी करता है कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड से एक सिग्नल जाता है आपका एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू, कहां पे, सेम मसल को, सेम मसल के किसी भी एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को। और क्यों सिग्नल जाता है, टू प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग। यही कॉन्सेप्ट होता है आपका स्ट्रेच रिफ्लेक्स में। अब सपोज करते हैं एक सिग्नल आपका सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, मोटर न्यूरॉन को भेज रहा है, और वो मोटर न्यूरॉन उसी मसल को बोल रहा है कि आपको स्ट्रेच नहीं होने देना है। इसी का एक फर्दर आगे कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन। रेसिप्रोकल इनर्वेशन बेसिकली क्या है, आप इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनिबिशन। इनर्वेशन मतलब स्टिमुलेट करना, इनिबिशन मतलब रोकना। स्टिमुलेट करना है और रोकने का स्टिमुलेशन करना है। तो इसको बेसिकली अगर हम कहते हैं कि इसे हम शेरिंगटन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शेरिंगटन लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है। शेरिंगटन लॉ एक्सप्लेन करता है कि हम किसी भी मूवमेंट को कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे कर पाते हैं। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको अपने स्ट्रेच रिफ्लेक्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो आपके बॉडी में रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनिबिशन का होना बहुत जरूरी है। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनिबिशन क्या होता है। सपोज करते हैं ये मसल जो है आपकी
स्ट्रेच हो रही है, दिस इज योर बाइसेप्स, एंड बाइसेप्स इज स्टिमुलेशन, हैविंग अ स्टिमुलेशन ऑफ एक्सटेंशन। जब बाइसेप्स आपकी एक्सटेंड होती है तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स में क्या होता है, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर के जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो एक इंपल्स लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से सेम मसल के मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और इस सडन चेंज को वो क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, सडन चेंज को रोकते हैं। बट एंटागोनिस्ट के लिए क्या हो रहा होता है, एंटागोनिस्ट के लिए सपोज करते हैं सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे लेके गया स्पाइनल कॉर्ड में, इसी स्पाइनल कॉर्ड में इस सेंसरी न्यूरॉन की जो सिग्नल लेके आया था कि बाइसेप्स एक्सटेंड कर रही है, वो सिग्नल यहाँ पे एक दूसरे इनिबिटरी इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन का काम क्या होता है, एक न्यूरॉन से सिग्नल लेके मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देना। तो यहाँ पे एक ये इंटरन्यूरॉन है जो कि क्या कर रहा है, इनिबिशन का काम कर रहा है। इनिबिशन का काम मतलब क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके आएगा उसको स्टिमुलेट आगे नहीं होने देगा। स्टिमुलेट आगे नहीं होने देगा इसका मतलब क्या है कि आगे के जितने भी ये इनिबिटरी मोटर न्यूरॉन है ये क्या होएगा, ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करेगा जो कि एंटागोनिस्ट को क्या करेंगे, रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे। दैट मीन यहाँ पे एक्साइटेशन के सिग्नल मिल रहे थे और यहाँ पे रिलैक्सेशन के क्या मिलेंगे, स्टिमुलेशंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनिबिटरी इंटरन्यूरॉन है ये इनिबिशन वाले न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा, और इनिबिशन वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स इस मोटर न्यूरॉन को क्या करेंगे, हाइपरपोलराइज करेंगे। और हाइपरपोलराइज करने के बाद ये जो आपकी ट्राइसेप्स है ये क्या करेगी, इन इन कंपैरिजन टू बाइसेप्स अगर ये एक्सटेंड कर रही होगी तो ये फ्लेक्स करेगी। ठीक है ना? तो बेसिकली आपका रेसिप्रोकल इनर्वेशन काम क्या करता है, रेसिप्रोकल इनर्वेशन करता है कि जितना भी आपका एंटागोनिस्ट फोर्स है, जो आपका एंटागोनिस्ट फोर्स है उसको रिड्यूस करने का काम करता है कौन, रेसिप्रोकल इनर्वेशन। किसके थ्रू? थ्रू इनिबिटरी इंटरन्यूरॉन। इनिबिटरी क्यों है? क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन तो यहाँ पे लेके आएगा सिग्नल, और यहाँ पे ये क्या करेगा, अपोजिट काम करेगा, एक ऐसी पुली का काम करेगा जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर देगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा यहाँ पे कि एक्साइटेटरी सिग्नल को वो इनिबिटरी में कन्वर्ट कर देगा। इनिबिटरी सिग्नल जाएंगे ट्राइसेप्स के पास, तो अल्टीमेटली इन जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ट्राइसेप्स रिलैक्स कर रही होगी। तो ये होता है कुल मिला के आपका रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनिबिशन, ऑल्सो नोन एज शेरिंगटन लॉ। तो अब ये ले लेते हैं आपके इसमें डाउट।